हेलो स्टूडेंट, आप सभी का एमडी टेक्निकल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि आरआरबी जेई 2025 का एक ड्रॉप नोटिस हम लोग के सामने आ चुका है और हमें सब पता है कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी कितने ब्रांचेस के लिए है। ठीक है, इन पे हम लोगों ने कई वीडियोस भी बना रखे हैं। आप लोग ने बहुत उसको सपोर्ट किया, बहुत प्यार किया उस वीडियोस को। अब आज का वीडियो जो कि एक गंभीर और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या होगा कि जब आप आरआरबी जेई 2025 का फॉर्म फिलअप करेंगे तो फॉर्म फिलअप करते वक्त आपसे पोस्ट प्रेफरेंस जरूर पूछा जाएगा। ये जरूर पूछा जाएगा कि आप किस पोस्ट को प्रिफर कर रहे हैं। ध्यान सुनिएगा। पहली चीज, यहां पास जो आपका नोटिस आया था, यहां पर देखिए, तो यहां डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट वाले ध्यान दें। यहां पर डिपार्टमेंट के साथ ही साथ आपका सब डिपार्टमेंट भी है, जिसको हम यूनिट बोल सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में आपके इतने यूनिट हैं, दिख रहा है आपको सामने। डिजाइन एंड ड्राइंग है, ईएमयू है, जनरल सर्विस है, पीयू है, टीआरडी है, टीआरएस है। ये सब क्या है बेटा, इसके सब डिपार्टमेंट है और वैकेंसी आपकी सब डिपार्टमेंट वाइज आई है। इसका मतलब फॉर्म फिलअप करते वक्त आपको सब डिपार्टमेंट का अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपका बिल्कुल समय नहीं लूंगा और बहुत अच्छी तरीके से, मतलब काफी मैंने मेहनत किया इस चीज पे, है ना। तो जल्दी से मैं आपको सभी चीज बताऊंगा जल्दी जल्दी कि किस डिपार्टमेंट में कौन सा काम किया जाता है, जॉब प्रोफाइल क्या होती है, कौन सा भैया गर्ल्स के लिए अच्छा होता है, नहीं अच्छा होता है ना। उसमें किसमें इंसेंटिव ज्यादा मिलते हैं, किसमें पैसे ज्यादा मिलते हैं, किसको प्रीफर करना चाहिए, कुल मिला के पूरा एकदम ए टू जेड तक मैं पूरी चीज बताऊंगा आपको। क्योंकि ये सारी चीजों के लिए, आपके लिए बहुत अच्छी तरह से हमने एक बताया बनाया है। सारी चीजों को काफी मेहनत लगी है। चलिए आप स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर ध्यान सुनिएगा, जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हैं, वो सीरियल नंबर 1 to 8 तक जो डिपार्टमेंट आपका इलेक्ट्रिकल दिख रहा है, जिसके सब डिपार्टमेंट आपके सामने है, उनमें भी उनमें तो एलिजिबल है ही है। साथ ही साथ यहां देखिएगा सीरियल नंबर 16 से लेकर 35 तक, जिसमें आपका डिपार्टमेंट मैकेनिकल है, सीएनटी है ना, और स्टोर है। इनमें भी जितने भी सब डिपार्टमेंट आपको नजर आ रहे हैं, इनमें भी एलिजिबल है। तो इसका मतलब यह है कि आपको सब डिपार्टमेंट का अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। आइए जल्दी से हम दिखाते हैं आपको एक एक करके सभी सब डिपार्टमेंट का। तो देखिए, इलेक्ट्रिकल के जो स्टूडेंट हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स के जो स्टूडेंट हैं, अगर देखिए, तो आप लोग का जो डिपार्टमेंट है, मैं सब डिपार्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूं। तो देखिए, इलेक्ट्रिकल वाला अपने डिपार्टमेंट में तो है ही, मैकेनिकल में भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी है, सीएनटी मतलब डीएमएस में भी है, ट्रैक मशीन में भी है। वैसे ही देखिए तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चों के लिए भी सेम है। तो इसलिए आइए अब ये चूंकि डिपार्टमेंट है, इनके सब डिपार्टमेंट के बारे में अच्छे से जानते हैं। सबसे पहला आपको डिपार्टमेंट है डिजाइनिंग एंड ड्राइंग। जाहिर सी बात है, अगर आप एक जूनियर इंजीनियर्स हैं तो जिस भी आप क्या कहते हैं सेक्टर में वर्क करेंगे, ठीक है ना, जो भी आपको वर्क दिया जाएगा, जो भी काम आप करेंगे, तो जाहिर सी बात है आपके किसी भी चीज में, किसी भी फील्ड में हम अगर हम बात करें, किसी भी सेगमेंट की बात करें, तो आपको डिजाइनिंग और ड्राइंग से तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है उस पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए। तो इस यहाँ पास हम चीजों की डिजाइनिंग और ड्राइंग करते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिकल के हैं तो आपको काफी इन सब चीजों का, मतलब अगर इस सब डिपार्टमेंट में जाएंगे तो आपको ध्यान से समझाएं। पहली चीज, डे ड्यूटी रहेगी, फिक्स ड्यूटी प्लेस रहेगा, यानी बाबा आपका प्लेस चेंज नहीं होगा। वीकली रेस्ट, हफ्ते में आपको एक दिन छुट्टी मतलब रेस्ट मिलेगा। आपका जो वर्क ऑफिस है वो डीआरएम ऑफिस रहेगा। स्टेबल होगी भैया, बार बार ऐसा नहीं कि जगह बदलती रहेगी। गुड फॉर गर्ल्स, लड़कियों के लिए अच्छा है क्योंकि जल्दी जल्दी लोकेशन नहीं चेंज होगी। और एनएच मतलब जो आपके जितने भी आपके हॉलीडेज होते हैं नेशनल, वो सब आपको मिलेंगे, ठीक है ना, डिजाइन एंड ड्राइंग डिपार्टमेंट में। अब बात करते हैं प्रोडक्शन यूनिट में। देखिए, प्रोडक्शन यूनिट में क्या होता है, जैसे आप लोग देखते हैं नई ट्रेनें बनी, तो उनके कोच हो गए, उनके इंजन हो गए, इन सब का मैन्युफैक्चरिंग करना कहाँ होता है, प्रोडक्शन यूनिट में। तो प्रोडक्शन यूनिट में जैसे देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं नई ट्रेन बन रही है एकदम, है ना। यहाँ पर भी देखिए, जैसे वंदे भारत ये सब आएंगे, इनका मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होता है, प्रोडक्शन यूनिट। यहां पास अगर आप नौकरी करेंगे तो पहली चीज डे ड्यूटी रहेगी, दिन के टाइम की ही नौकरी है। फिक्स ड्यूटी प्लेस, यहां भी वही फायदा है। वीकली रेस्ट आपको मिलेगा, इंसेंटिव यहां पर मिलता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। स्टेबल जॉब आपकी रहेगी। स्टेबल जॉब का ये मतलब है, आपको सर जी गवर्नमेंट जॉब तो स्टेबल ही, स्टेबल का मतलब है लोकेशन आपका स्टेबल रहेगा। गुड फॉर गर्ल्स रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। एनएच मतलब आपको जितने नेशनल हॉलीडे वो सब मिलेंगे। जोनल लेवल, यहां पर देखिएगा, हर जगह आपका ये प्रोडक्शन यूनिट नहीं होते हैं, है ना। जोनल लेवल पे कुछ कुछ जगह आपके जैसे अजमेर हो गया, ठीक है ना, जोधपुर हो गया, यहाँ पास ऐसी जगह प्रोडक्शन यूनिट होते हैं, तो वहां पास आपको जॉब करना होगा। जल्दी जल्दी बता दे बेटा, वर्कशॉप में आप सभी बच्चों को पता होगा क्या करते हैं भाई। जैसे जो भी क्या कहते हैं, एक तरह से कह लीजिए ट्रेन का जो भी मेंटेनेंस है ना, उनका रिपेयरमेंट है, वो सब इसी यूनिट में किया जाता है। डे ड्यूटी रहेगी, फिक्स ड्यूटी प्लेस रहेगा, वीकली रेस्ट रहेगा, इंसेंटिव यहाँ भी है, स्टेबल जॉब भी है, गुड फॉर गर्ल्स है। सब कुछ वही सेम है और सेम जोनल लेवल की ये भी है, ठीक है। जोनल लेवल का मतलब आपका जिस जोन में आपको पोस्ट मिलेगी, मतलब जॉब का लोकेशन मिलेगा, वहीं करना पड़ेगा। फिर बात करते हैं ट्रैक मशीन का। यहाँ पास देखिए, ट्रैक मशीन में यहाँ आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर अभी डे ड्यूटी रहेगी। टाइप ऑफ मशीन का मतलब डिफरेंट टाइप्स के यहाँ मशीन वर्क करते हैं, तो आपको कई कई मशीनों पे वर्क करना मिलेगा। वीकली रेस्ट मिलेगा।
21/7 यानी कि 21 डेज आपको क्या करना पड़ेगा भाई, वर्क में रहना पड़ेगा कंटिन्यू। 7 डेज आपको रेस्ट मिलेगा, यहाँ पास ध्यान रखना है। अनस्टेबल जॉब होगी, अनस्टेबल जॉब का मतलब ये होता है कि जगह लोकेशन जो है जॉब की वो बदलती रहेगी। नॉट गुड फॉर गर्ल्स, जाहिर सी बात है लड़कियों के लिए ये सुटेबल नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर लोकेशन बार बार चेंज रहेगी, ये ध्यान रखना है। टीए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पास आपको पैसे थोड़े से, ये थोड़े से मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा यहाँ पास आपको पैसे मिलेंगे, ठीक है। अभी हम आगे बात करेंगे। हाईएस्ट सैलरी दिख रहा ना आपको, हाईएस्ट सैलरी। तो यहाँ कुछ नुकसान तो है पर इसके फायदे भी बहुत हैं। अच्छा एक और चीज है, ऐसा नहीं कि आप अकेले काम करेंगे, किसी भी आप यूनिट में होंगे, किसी भी सब डिपार्टमेंट में होंगे, आपके साथ पूरी आपकी टीम रहती है, ठीक है ना। आपके ऊपर के भी ऑफिसर्स रहेंगे, आपके अंडर भी लोग रहेंगे। अगर हम बात करें टीआरडी, तो इस डिपार्टमेंट में जो इलेक्ट्रिकल जो रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन से रिलेटेड जितने भी आपके वर्क होते हैं वो सब इसी यूनिट में आते हैं। डे टाइम आपकी ड्यूटी होगी भाई, और OHE मेंटेनेंस, वही मैंने बताया, जो आपके लाइंस होंगे इन सबको मेंटेनेंस है। वीकली रेस्ट होगा 24/7 एट हेडक्वार्टर। थोड़ा ध्यान ये रखना है, क्योंकि इलेक्ट्रिफिकेशन से रिलेटेड ये यूनिट है, तो कभी भी किसी भी वक्त फॉल्ट का तो कोई वो नहीं है, कभी भी आ सकता है। तो इसलिए आपको 24/7 आवर आपको हेडक्वार्टर्स में ही वहां के रहना पड़ता है। हाँ, अगर मेंटेनेंस और अच्छी चीज रखेंगे तो इतनी जल्दी फॉल्ट या इतनी जल्दी आपको डिस्टर्बेंस नहीं होगा। रेडी एनी टाइम, वही बात है, कभी भी ये चीज आप वर्क के लिए जा सकते हैं। नॉट गुड फॉर गर्ल्स, लड़कियों के लिए ठीक नहीं है थोड़ा। और यहाँ पास आपको टीए भी मिलेगा। बात करते हैं C&W, है ना, यहाँ क्लीनिंग और वॉशिंग ये सब किया जाता है। तो शिफ्ट वाइज ड्यूटी होगी। ओपन लाइन, ओपन लाइन का मतलब ये होता है कि यहाँ पास आपको क्या कहते हैं, जो भी ट्रेन जो आ रही हैं उनकी क्लीनिंग हो गई या वॉशिंग हो गई, ठीक है ना, उनसे संबंधित सारी चीजें होंगी। सिक लाइन का मतलब होता है वही साफ सफाई की काम, धुलाई उलाई हो गई, है ना। वॉशिंग लाइन वही चीज मैं बता रहा हूँ। सिक लाइन मतलब जैसे आप ऐसा समझिएगा, जैसे ट्रेन हो गई, वो मान लीजिए 1000 किलोमीटर तक रन की, अब उसके बाद उसको एक बार जरूर हम किधर ले आते हैं, C&W सब यूनिट में, जिसमें देखते हैं अगर कोई भी टेक्निकल फॉल्ट है या कोई टेक्निकल फॉल्ट होने की संभावना है, तो वहां पर यहाँ मेंटेनेंस और रिपेयरमेंट करते हैं, ठीक है ना। ये डेलीज का काम है, ये सब चीजें ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट, आप लोग ऐसी ट्रेनों को खूब देखे होंगे जिसमें आप लोकोमोटिव नहीं देखते हैं, इसमें ऐसा लगता है कि कोच में ही इंजन फिट है, ऐसा दिखता ना, EMU से बोलते हैं। तो इसी यूनिट में आपको शिफ्ट वाइज ड्यूटी होगी, फिक्स ड्यूटी प्लेस होगा, स्टेबल जॉब होगी और एवरेज फॉर गर्ल्स होगा। नेक्स्ट बात करें डीजल मैकेनिकल। डीजल मैकेनिक जितने भी लोकोमोटिव आपके डीजल से होते हैं, उनका जितना भी आपका रिपेयरमेंट और कह लीजिए मेंटेनेंस है, वो सब इसी के अंडर में आएगा। डे ड्यूटी होगी, फिक्स ड्यूटी प्लेस होगा, स्टेबल जॉब होगा, लड़कियों के लिए ठीक है, और वीकली रेस्ट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं जनरल सर्विस। जनरल सर्विस का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना, तो किसी प्लेटफॉर्म पे कितने ट्यूबलाइट्स हैं, फैन हैं, बहुत से इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट, विद्युतीय उपकरण वहां पर कार्य करते रहते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर देखिए ये एक डिजिटल वॉच है, मान लीजिए ये खराब हो गई, तो यहाँ ट्यूबलाइट लगा है, जितने भी आपके सिस्टम देख रहे हैं उस स्टेशन से रिलेटेड जो कि बिजली पे ऑपरेट हो रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी पे ऑपरेट हो रहे हैं, अगर उनमें कोई फॉल्ट आएगी तो वो जनरल सर्विस के अंडर में आएगा। यहाँ पास जो आप लोग की नौकरी होगी वो डे टाइम होगी, फिक्स ड्यूटी प्लेस होगा, स्टेबल जॉब होगा, गुड फॉर गर्ल्स होगा, और वीकली रेस्ट यहाँ भी आपको मिलेगा। स्टोर की बात करें तो स्टोर एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है, जैसे कि जितने भी आपके सब यूनिट हैं वहां पर जिस भी चीज की कमी पड़ रही है वो किससे कांटेक्ट करते हैं, स्टोर से। और स्टोर में जो भी लोग वर्क करते रहते हैं वो एक मतलब एक तरह समझो तो जिसको जरूरत पड़ी सामान की वो उनको सामान प्रोवाइड करते हैं, और अगर स्टॉक में चीजें कम हो रही हैं तो वो जहां से ऑर्डर करना है वहां ऑर्डर करके नए जितने मटेरियल्स हैं उनको वापस ले आते हैं, ठीक है ना, मंगाते हैं बाहर से। यहाँ पर अगर नौकरी करेंगे तो डे ड्यूटी होगी, DRM ऑफिस में आपके काम होगा, स्टेबल जॉब होगी, लड़कियों के लिए ठीक है, 5 डे वीक है, वर्किंग वीक है, और क्लर्क वर्क रहेगा, यहाँ पास आपको थोड़ा सा आराम रहेगा, ये ध्यान रखना है। अगला जो डिपार्टमेंट है वो है ट्रैक्शन ट्रैक्शन रोलिंग स्टॉक, ठीक है। तो स्टॉक, इसमें क्या होगा भाई, इसमें डे ड्यूटी रहेगी, फिक्स ड्यूटी प्लेस रहेगा, वीकली रेस्ट होगा, AC लोको सेड होगा, स्टेबल जॉब, गुड फॉर गर्ल्स, और सारी चीजें आपको बताई। यहाँ पर क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया डीजल वो डीजल लोकोमोटिव की जितने भी मेंटेनेंस और रिपेयरमेंट होते हैं, ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल या कह सकते हैं लोकोमोटिव जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करते हैं, उनकी मेंटेनेंस और रिपेयरमेंट इसी यूनिट के अंडर में आती है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो देखिए कम्युनिकेशन, रेलवे में आप सभी लोगों को पता होगा कि कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल है ना। ये कम्युनिकेशन कई टाइप के होते हैं, लाइन के थ्रू भी होते हैं और कम्युनिकेशन वायर के थ्रू भी होते हैं। तो पहले बात करते हैं SNT यानी कि टेलीकॉम। यहाँ पास आपका जो भी आपका काम होगा, पोस्टिंग प्लेस गुड अच्छा रहेगा, जनरली डे टाइम ड्यूटी करनी होगी, टीम वर्क हर, खैर टीम वर्क तो हर में ही होगा,
24/7 आपको हेडक्वार्टर में रहना पड़ेगा, क्योंकि कम्युनिकेशन जो है वो मैंने बताया काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी ट्रैक्शन सिस्टम के लिए। टीए यहाँ आपको मिलेगा और ये थोड़ा हद तक लड़कियों के लिए काफी अच्छा होता है। नेक्स्ट बात करें वही चीज, एसएनटी सिग्नल। एसएनटी सिग्नल का मतलब बेटा बहुत से ऐसे सिग्नल लाइंस होते हैं जो ट्रैक के थ्रू हमारे क्या होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। कभी कभी क्या होता है वो लाइन में कुछ खराबी आ गई हो, ठीक है ना, तो उन सबको रिपेयर करना, उनको मेंटेन करना इस यूनिट के अंदर आता है। यहाँ पर जो आपकी पोस्टिंग होगी वो अच्छा जगह होगा, जनरली डे टाइम ड्यूटी होगी, टीम वर्क आपके साथ पूरी होगी, पर यहाँ भी वही चीज है 24/7 आपको हेडक्वार्टर में रहना पड़ेगा। टीए यहाँ मिलेगा और गर्ल्स के लिए गुड रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जो कि लगभग लगभग सभी आपके डिपार्टमेंट में आते हैं, ठीक है ना, ये सब डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर भी काफी अच्छा है, डे ड्यूटी रहेगी, फिक्स ड्यूटी प्लेस रहेगा, वीकली रेस्ट रहेगा। और RDSO लखनऊ, लखनऊ में RDSO जो आपकी यूनिट है, यहाँ पास आपको वर्क करने का मौका मिलेगा। स्टेबल जॉब होगी, लड़कियों के लिए ठीक रहेगा, और जो आपके हॉलीडेज हैं वो पूरा आपको मिलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, अब यहाँ से हम आपको बताते हैं कौन सा सब डिपार्टमेंट कह लीजिए या कौन सी यूनिट आप प्रिफर करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर जॉब प्रोफाइल के हिसाब से बात किया जाए, है ना, तो जॉब प्रोफाइल के लिए सबसे बेस्ट है आपका डिजाइन एंड ड्राइंग, फिर RDSO, फिर स्टोर, प्रोडक्शन यूनिट, वर्कशॉप, डीजल सेट, TRS, जनरल सर्विस, SNT, EMU, क्लीनर वर्क, TRD, SNT, पावर और ट्रैक मशीन, अगर जॉब प्रोफाइल के हिसाब से बात करें। अगर हम बात करें कि आपका पोस्टिंग आपके घर के आसपास हो, तो पोस्टिंग घर के आसपास होने का मतलब बहुत सी ऐसी यूनिट है जो लगभग लगभग सभी जगह होगी, बहुत सी ऐसी यूनिट है जो कि बहुत कम कम जगह लोकेटेड होंगी, है ना, हर जोन में नहीं उपलब्ध होंगे। तो इसलिए बेटा उसके हिसाब से TRD, SNT, ठीक है ना, सिग्नल, SNT, टेलीकॉम, जनरल सर्विस, CNW, डिजाइन एंड ड्राइंग, स्टोर, प्रोडक्शन, इस हिसाब से आप पहला नंबर ऐसे दे सकते हैं ना। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं नंबरिंग कर दूं, सबसे पहले फर्स्ट, ठीक है ना, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, है ना, ऐसे ही आप 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13, 14, 15। और अगर मैं बात करूं किसके, आपके घर के आस पास में ही, तो घर के पास में ही अगर आप चाहते हैं तो पहला ये है, ठीक है, दूसरा, तीसरा जनरल सर्विस, चौथा CNW, पांचवा डिजाइन ड्राइंग, स्टोर, 8वां प्रोडक्शन यूनिट, ठीक है ना, ऐसे हो गया 8 इधर, 9वां वर्कशॉप, 10वां डीजल सेट, TRS 11वां, EMU 12वां, पावर 13वां, RDSO 14 और ट्रैक मशीन को आप 5वें नंबर पर रख सकते हैं। अब बात करते हैं जिन पे सभी लोग ध्यान देते हैं सैलरी के हिसाब से। तो सैलरी के हिसाब से अगर हम बात किया जाए तो सबसे नंबर 1 पे आता है जिसको आप प्रीफर करेंगे, ट्रैक मशीन। यहाँ आपको सबसे ज्यादा सैलरी देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद TRD में आपको सबसे ज्यादा सैलरी देखने को मिलेगी, फिर जनरल सर्विस, फिर CNT सिग्नल, फिर CNT टेलीकॉम, प्रोडक्शन यूनिट, वर्कशॉप और डिजाइनिंग ड्राइंग, ठीक है। फिर इसके बाद पावर यूनिट, है ना, 9वां प्रोडक्शन यूनिट होगा, है ना, पावर की जगह ये मेरे ख्याल से प्रोडक्शन यूनिट होगा, PU तो है नहीं कहीं, ये है बच्चों प्रोडक्शन यूनिट, लिख दे रहा हूं मैं, PU प्रोडक्शन यूनिट, है ना। तो ये हो जाएगा 9वां, CNW हो जाएगा 10वां, RDSO हो जाएगा आपका 11वां, डीजल सेट आपका हो जाएगा 12वां, TRS हो जाएगा 13वां, EMU हो जाएगा 14 और स्टोर हो जाएंगे आपके 15। तो ये सारे डिपार्टमेंट मैंने बता दिए, आप किस वाइज, चाहे जॉब प्रोफाइल के हिसाब से अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हो कौन सा सब डिपार्टमेंट तो भी मैंने बता दिया, या आप क्या कहते हैं घर के पास चाहते हो उस हिसाब से आप जोन क्या कहते हैं सब डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना चाहते हो वो भी मैंने बता दिया। और अगर आप सैलरी के हिसाब से देखना चाहते हैं तो वो भी मैंने आपको नंबरिंग करके बता दिया। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोग को थोड़ी अच्छी लगी। वीडियो को थोड़ा एक्चुअली मटेरियल ज़्यादा था, छोटा बनाने के लिए मैं थोड़ा फास्ट में इस चीज़ को कंप्लीट किया, ठीक है ना। तो जीरो से जे बैच हम लोग रेगुलर चलता है बेटा, जीरो से जे बैच डेली यूट्यूब पे क्लासेज आती हैं, ठीक है ना, तो इसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं, काफ़ी आपको मदद मिलेगी। तो आप सभी लोग का धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।